नमस्कार, मैं अभिषेक दूत आज आपके लिए जानकारी लेकर आया हूँ कि वर्तमान समय में किस प्रकार के वित्तीय फ्रॉड सामान्यतः आपके साथ होते हैं या किस किस लेवल पर आपके साथ पैसे संबंधी धोखाधड़ी हो सकती है। बात करें तो सामान्यतः सबसे पहले जो फ्रॉड देखा गया है कि आपके पास एक फ़ोन आता है या वॉइस मैसेज आता है कि आपका खाता जिस बैंक में है या किसी पोस्ट ऑफिस में है या आपका डेबिट कार्ड वह ब्लॉक हो गया है या खाता बंद हो गया है, तो आप हमें OTP बता दें या जो चार्ज का हमने आपको लिंक भेजा है वे चार्ज हमें आप भेज दें ताकि हम आपके खाते को दोबारा चालू कर दें या आपका जो ATM कार्ड है, डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है उसे हम चालू कर दें। तो यह एक प्रकार का फ्रॉड है। कभी भी कोई बैंक का कर्मचारी या अधिकारी या पोस्ट ऑफिस से संबंधित कर्मचारी अधिकारी आपको ऐसा फ़ोन नहीं करते हैं। वे यदि आपके खाते में किसी प्रकार की कमी है तो आपको संपर्क करके शाखा में बुला सकते हैं एवं वहां पर आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड या आपकी जो डिटेल्स हैं वे सबमिट करने के लिए कह सकते हैं। आपसे फ़ोन पर OTP नहीं मांगते, आपसे फ़ोन पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं मांगते। तो यह एक फ्रॉड है, इस फ्रॉड से आपको बचना है। इसके बाद में हम बात करें फ्रॉड की, तो काफ़ी लोगों के पास एक फ़ोन आता है या एक मैसेज आता है कि आपके पास कुछ सामान आने वाला था, लेकिन उस सामान के ऊपर जो एड्रेस है वो पूरा नहीं है। तो आप एक काम कीजिए कि हम आपको एक लिंक भेज रहे हैं, उस लिंक को आप अपने फ़ोन में खोलकर अपना पूरा एड्रेस अपडेट कर दीजिए और उसका कुछ चार्ज है वो चार्ज आप UPI के माध्यम से या अन्य कोई स्कैनर वगैरह के माध्यम से आप उन्हें भेज दीजिए, तो ऐसा अपडेट हो जाएगा। ये भी एक प्रकार का फ्रॉड है, ऐसा नहीं होता है। आप किसी लिंक पर जाकर आपको आने वाले सामान का आप एड्रेस अपडेट नहीं कर सकते। यदि पोस्ट ऑफिस में या किसी डिलीवरी कंपनी में आपका सामान आया भी है और उस पर एड्रेस पूरा नहीं है तो संबंधित कर्मचारी या अधिकारी आपसे आपके आसपास का कोई लैंडमार्क जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल या आपका वार्ड नंबर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया या पिता का नाम, ऐसी कोई जानकारियां सामान्यतः पूछते हैं जिससे कि वो आप तक पहुंच सके। OTP पूछना या आपके बैंक खाते की डिटेल पूछना या आपसे चार्ज मांगना ऐसा नहीं होता है। और यदि पोस्ट ऑफिस संबंधी आपको फ़ोन आता है और आप शंका में हैं तो आपको अपनी डिटेल बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा सा यह पूछें कि किस पोस्ट ऑफिस से बोल रहे हैं, और यदि वह पोस्ट ऑफिस आपके निकटतम है तो आप वहां जाकर स्वयं वो सामान ले सकते हैं। आपको लिंक के माध्यम से एड्रेस अपडेट करना या चार्ज भेजना यह सब धोखाधड़ी है, ऐसा नहीं करना है। एक सामान्यतः और इस तरह का फ्रॉड आता है कि काफ़ी बार कोई व्यक्ति जो स्कैम करने वाला है वह पुलिस अधिकारी बनकर या किसी एक्साइज टीम का अधिकारी बनकर या कोई भी जांच अधिकारी बनकर आपको फ़ोन करता है या वीडियो कॉल करता है कि देखिए आपके पास कोई सामान आने वाला था, वह सामान जिसने आपको भेजा वह इलीगल सामान है, तो वह सामान हमने पकड़ लिया और आपके ऊपर हमने FIR लॉन्च कर दी है या आपके खिलाफ हमने एक शिकायत दर्ज कर दी है। आप इस शिकायत से बचना चाहते हैं तो हमें इस स्कैनर पर या इस नंबर पर इतने रुपए भेज दीजिए ताकि आपका जो मामला है वो हम सेटल कर दें। तो यह भी एक प्रकार का फ्रॉड है। यदि किसी व्यक्ति ने आपको गलत सामान भेजा है तो उसमें जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है जिसने भेजा है, आपकी गलती नहीं है। और ऐसा कहीं भी नहीं होता है कि गलत सामान है उसे रोककर आपसे पैसे की वसूली की जाए, ऐसा किसी भी डिलीवरी सिस्टम में नहीं होता है। और सबसे अधिक अगर बात करें पोस्ट ऑफिस की, तो पोस्ट ऑफिस द्वारा जो प्रोविडेड आइटम है, जो इलीगल आइटम है, उनकी बुकिंग नहीं की जाती है। आप सचेत रहें, इस प्रकार के फ़ोन से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। एक अलग स्तर पे फ्रॉड हम देखें तो सामान्यतः क्या हो गया कि लोगों को फ़ोन कॉल्स आते हैं कि आपका आधार कार्ड पुराना हो गया है, पैन कार्ड पुराना हो गया है, वोटर कार्ड पुराना हो गया है या कुछ और स्कीमें हैं जैसे जन आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, चिरंजीवी कार्ड। ये कार्ड जो हैं वो पुराने हो गए हैं, तो इन्हें अपडेट करने के लिए हम आपके पास लिंक भेज रहे हैं। उस लिंक को आप एक्टिव करें एवं जो चार्ज है वो ऑनलाइन गेटवे पर जाकर वो चार्ज आप पे कर दीजिए ताकि आपके जो कार्ड हैं इन्हें हम रिन्यू कर दें या इन्हें अपडेट कर दें। तो ऐसा नहीं होता है। आपके आधार अपडेट के लिए आपको आधार सेंटर पर जाना होता है या आधार का काम पोस्ट ऑफिस में होता है तो आपको पोस्ट ऑफिस जाना है, या पोस्ट ऑफिस द्वारा जो ग्रामीण डाक सेवक हैं या जो हमारे पोस्टमैन हैं उनके द्वारा कुछ सेवाएं जो मोबाइल से आधार की घर बैठे मिलती हैं वे भी डायरेक्ट ऐसे नहीं मिलती हैं। आपको उनके लिए रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है, चलाकर वो व्यक्ति या वो अधिकारी या संबंधित कर्मचारी आपको फ़ोन नहीं करते हैं एवं OTP के माध्यम से या लिंक के माध्यम से या चार्ज लेकर
वे आपके आधार को, पैन को, वोटर कार्ड को, जन आधार को, इनको अपडेट नहीं करते हैं। इन सभी के लिए आपको उस संबंधित कार्यालय में जाना होता है। तो इस प्रकार के फ्रॉड से भी आपको बचना है एवं ध्यान रखना है। आगे हम बात करें तो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि आपके पास फ़ोन कॉल या वॉइस नोट आ सकता है कि आपका बच्चा नेट चला रहा था या आपके बच्चे ने साइट सर्च की, तो हमारे इस एग्रीमेंट के ऊपर उसने क्लिक किया। कोई भी एग्रीमेंट हो सकता है कि जैसे बच्चे को रोज़ 2 वीडियो देखने हैं या 2 शॉर्ट्स देखने हैं या कुछ टाइप करना है, इस प्रकार का कोई एग्रीमेंट था। उस पर आपके बच्चे ने डिजिटल साइन कर दिए, अपना जो स्वीकृति थी वह दे दी, तो आपके बच्चा फिर उस एग्रीमेंट को पूरा कर नहीं पाया, तो आपके बच्चे के ऊपर हमने FIR कर दी। और क्योंकि उसने एग्रीमेंट तोड़ा है तो उसे सज़ा मिलनी तय है। तो यदि आप इस सज़ा से बचना चाहते हैं तो हमें कुछ पैसे या कोई अमाउंट के लिए जो वो नंबर भेजते हैं उस पर भेज दीजिए, हम आपकी सज़ा को कम कर देंगे या माफ़ कर देंगे। तो ऐसा नहीं है, ऑनलाइन किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट मान्य नहीं है। और यदि आप ऑनलाइन वर्चुअल कंसेंट देते भी हैं तो वह कोर्ट में मान्य नहीं है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि वे आप पर कोई सख्त कार्रवाई कर पाएंगे, क्योंकि अनजाने में या भूलवश किसी लिंक को आपने क्लिक कर दिया तो ये सब स्कैमर्स का काम है, जो आपको डराते हैं, धमकाते हैं, या आप उनकी छोटी मोटी बातों में आ जाते हैं और वे आपको हाउस अरेस्ट कर देते हैं कि आप अपने घर में रहेंगे, जब भी बाहर जाएंगे हमें वीडियो कॉल करेंगे, हम वीडियो कॉल से देखेंगे कि आप कहीं जा तो नहीं रहे, आप कहीं देश तो नहीं छोड़ रहे, हमने आपके खिलाफ केस कर रखा है, हम वीडियो पर आप पर कार्रवाई करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है, ये कहीं भी जो हमारा लीगल सिस्टम है उसके अंदर ऐसी कार्रवाई नहीं होती। यदि पहली बात तो ये सब झूठ है, स्कैम है, फिर भी यदि ऐसा कुछ हो जाता है तो आपके पास लीगल नोटिस आएगा, जो लीगल नोटिस आपके घर पर दिया जाता है और उस लीगल नोटिस का जवाब देने के लिए आपके पास पर्याप्त समय होता है। पर्याप्त समय में आप उस लीगल नोटिस का जवाब दे सकते हैं। ऐसी किसी भी गलती के लिए बहुत सारा पैसा भरना या डर जाना या अन्य किसी बहकावे में आ जाना, ऐसा नहीं होता है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यह सब फ्रॉड करने वालों का तरीका है। एक अन्य फ्रॉड जो आजकल काफ़ी आया है वो आता है कि आपके पास कॉल आता है कि मैं आपका कोई जानकार व्यक्ति बोल रहा हूँ या आपका कोई दोस्त रिश्तेदार बोल रहा हूँ, या ऐसे ऐसे भाई साहब या सर आपसे हमारी दोस्ती हुई थी, तो मैं गलती से किसी रिश्तेदार से पैसे मंगवा रहा था, तो मैंने अपनी जगह QR भेजना था, मैंने आपका भेज दिया, वो पैसे आपके पास आ गए हैं, तो वो पैसे आप मुझे भेज दीजिए। तो इसमें क्या होता है कि एक जाली मैसेज आपके मैसेज में वो लोग भेज भी देते हैं, अमाउंट क्रेडिट का 5,000, 10,000, 20,000 ऐसी राशि आपके फ़ोन में शो करने लगती है, मैसेज भी शो करने लगती है, आपके बैलेंस में वो राशि शो नहीं करती है। तो आप सोचते हैं कि शायद इस पे कोई जानकार है और गलती हो गई होगी, तो भाई साहब कोई बात नहीं, ये पैसा आप हमें भेज दीजिए, ऐसा वो कहते हैं। तो आपको इसका ध्यान रखना है और उस मैसेज को पूर्णतः चेक करना है। कॉल करने वाले व्यक्ति की पूरी सत्यता आपको जांचनी है और अपना बैंक का जो बैलेंस है वह बैलेंस चेक करना है। उसके बाद में ही किसी आगे के निर्णय पर पहुंचना है। एक इसी स्तर का फ्रॉड है कि कोई जानकार व्यक्ति बनकर आपको कहता है कि आपके पास कोई मोबाइल है, आप उसे बेचना चाहते हैं, किसी घड़ी को बेचना चाहते हैं, बाइक को बेचना चाहते हैं, तो मुझे आपकी वो बाइक, घड़ी ये सब पसंद आ गया है, तो मैं कुछ एडवांस के तौर पर, जैसे आपकी बाइक 50,000 रुपये की है, तो मैं कुछ एडवांस के तौर पर आपको भेज रहा हूँ, 2,000 रुपये भेज देता हूँ और ये बाइक मैं खरीद लूँगा। तो फिर वो व्यक्ति जब आपको 2,000 रुपये भेजने लगता है तो वह फ़ोन करता है कि गलती से 2,000 की जगह 1 ज़्यादा काउंट हो गया और मैंने आपको 20,000 रुपये भेज दिए, तो आप 18,000 रुपये मुझे वापस भेज दीजिए और आप अपने मोबाइल में चेक कीजिए, आपके पास जो मैसेज आया वो 20,000 रुपये का है। यह भी सब जाली मैसेज होते हैं जो टाइप करके आपके फ़ोन में पहुंचाए जाते हैं। वास्तव में जो राशि है वो आपके फ़ोन में नहीं आती है और इस तरीके से आप धोखा खा जाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो आपसे ऑनलाइन कहता है कि मैं आपको एडवांस पेमेंट भेज दूँ, ये जो सामान्य चीज़ें हैं, आपकी घड़ी हो गई, फ़ोन हो गया या बाइक हो गई, ये खरीदना चाहता हूँ, तो आप उससे अगर डील करना चाहते हैं तो कहिए कि भैया आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर या इस जगह आ सकते हैं, कैश पेमेंट दीजिए, कैश में ले जाइए, हमें एडवांस की आवश्यकता नहीं है। या ऐसे लोगों से आप बचें, इनके साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार आप ना करें। ये सामान्य तौर पर कुछ फ्रॉड की स्थितियां हैं जो हमने आपको बताई हैं। आप स्वयं भी इन स्थितियों को सुने, ध्यान से सुने एवं अपने सभी जानकार लोगों तक पहुंचाएं। यह वीडियो हम आगे भी जारी रखेंगे, सभी प्रकार की सावधानियां आपको बताते रहेंगे। आज यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है,
तो कृपया करके लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।